दोस्तों, एसबीआई का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, जिस पर करोड़ों लोगों का भरोसा होता है। पहला सच ये है कि एसबीआई की ब्रांच लगभग हर शहर कस्बे में है, इसलिए मिडिल क्लास इन्वेस्टर को ये ब्रांड बहुत ही फेमिलियर लगता है। दूसरा सच ये है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड कई सालों से मार्केट में एक्टिव और इंडेक्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा फंड, हाइब्रिड, ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में स्कीम चलाता है। इसलिए बहुत से लोग अपनी पहली एसआईपी जब शुरू करते हैं तो नेचुरली एसबीआई की तरफ वो देखते ही देखते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि एसबीआई अच्छा है या बुरा है, असली सवाल ये है कि एसबीआई के कौन से ऐसे एसआईपी प्लान्स हैं जहां लॉन्ग टर्म में हाई ग्रोथ की पोटेंशियल हो सकती है और कैटेगरी भी क्लियर हो सकती है। सबसे जरूरी, क्या सच में 500, 1000, 2000 महीने से बड़ा फंड बन सकता है? हम करोड़ों का बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो ये भी क्लियर कर लेते हैं। मान लो आप हर महीने 2000 की एसआईपी करते हो, अगले कई सालों तक डिसिप्लिन के साथ इसे चलाते हो। अगर लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न सिर्फ और सिर्फ अगर 12% भी आपको मिल जाता है, जैसे अभी दिखाने वाले हैं 20%, 23%, 18% ऐसा रिटर्न दिया है। अगर उतना ज्यादा ना मिले तो 12% भी मिल जाए तो 10 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2,40,000 रुपया होगा। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से ये अमाउंट 4 से 5 लाख तक जा सकता है। यही एसआईपी अगर आप 20 साल तक चलाते रहते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट 4,80,000 रुपया आपका होगा और पॉसिबल कॉर्पस जो है कि 20 से 25 लाख के रेंज में पहुंच सकता है। यहाँ कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लॉजिक सिंपल है। टाइम जितना लंबा दोगे कंपाउंडिंग उतना ही पावरफुल होते जाती है। अब आते हैं एसबीआई के 3 हाई ग्रोथ एसआईपी प्लान पर। जो नंबर 1 पर है स्मॉल कैप, ये थोड़ी अग्रेसिव यानी रिटर्न्स की पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा रखती है और रिस्क भी रखती है। सबसे पहला प्लान एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप का मतलब छोटी कंपनियां जिनमें ग्रोथ की स्पेस बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन प्राइस भी ज्यादा तेजी से ऊपर नीचे होते रहता है। शॉर्ट टर्म में ये फंड 20 से 30% तक गिर सकता है और सही समय पर उतना ही तेज रिकवर भी कर सकता है। इसलिए ये प्लान्स केवल उन्हीं के लिए है जिनका टाइम होरिजन कम से कम 7 से 10 साल का हो। पिछले 3 साल में एसबीआई का स्मॉल कैप फंड ने करीब 13% का CAGR रिटर्न दिया है, सालाना रिटर्न दिया है। उसी के आसपास में 5 साल का एवरेज रिटर्न 20% सालाना रहा है। और लॉन्च जब 1 जनवरी 2013 में जब लॉन्च हुआ था तब से लेकर के अभी तक का रिटर्न टोटल 23% के आसपास रहा है। अगर किसी ने शुरू से यानी लगभग 13 साल होने वाला है 500 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की होती तो टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 78,000 रुपया होता और आज की वैल्यू लगभग 4,80,000 रुपया हो गई रहती। और ये अमाउंट अगर बड़ा कर दिया जाए तो 1000 की एसआईपी अगर किया रहता तो 13 सालों में लगभग 1,56,000 रुपये इन्वेस्टमेंट होता और उसका वैल्यू लगभग 9,75,000 रुपये हो जाता। और 2000 की एसआईपी इन्वेस्ट करता 3,12,000 रुपये उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होता और उसका टोटल कॉर्पस 19.5 लाख का बन जाता, मतलब लगभग की 6 गुना। लेकिन ये सिर्फ 5 नंबर है, फ्यूचर में एग्जैक्ट रिपीट नहीं होगा, लेकिन अंदाजा जरूर मिलता है कि स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म में एसआईपी करने से कितना ज्यादा फर्क पड़ सकता है। दूसरा प्लान है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। ये थोड़ा सा अलग फंड है, अलग स्टाइल का फंड है क्योंकि ये कॉन्टेरियन स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। मतलब मार्केट जहां डर रहा होता है, जिस सेक्टर या स्टॉक को लोग अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स ठीक होने के कारण वहां ये धीरे धीरे पोजीशन बनाता है। इस वजह से कभी कभी ये कैटेगरी से बहुत ही जबरदस्त रिटर्न देती है और कभी कभी कुछ साल एवरेज या फिर नीचे भी रह सकती है। ये फंड उन लोगों के लिए है जो थोड़ी अलग स्ट्रेटेजी को समझना चाहते हैं, थोड़ा पेशेंस रखना चाहते हैं। पिछले 3 साल में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने लगभग 20% सालाना रिटर्न दिया है और 5 साल का एवरेज रिटर्न लगभग 25% के आसपास दिया है। और लॉन्च जब 1 जनवरी 2013 में यह भी हुआ है, उस टाइम से अभी तक 16% के आसपास का रिटर्न है। अगर इसमें आप 500 रुपये मंथली एसआईपी करते हैं तो लगभग 13 साल में आपका पैसा 78,000 रुपये इन्वेस्ट होता और अभी उसका वैल्यू 2,04,000 रुपये बनता। अगर 1000 की एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा टोटल 1,56,000 रुपये इन्वेस्ट हो जाता और वही पैसा 4,08,000 के आसपास बनता। 2,000 रुपये अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 13 साल में 3,12,000 रुपये आपका इन्वेस्ट हो जाता और उसका टोटल वैल्यू लगभग 8 लाख हो जाता। लेकिन ये कॉन्ट्रा फंड हर साल टॉप परफॉर्मेंट नहीं होता है, लेकिन राइट साइकिल में पोर्टफोलियो को अच्छा रिटर्न दे सकता है। तीसरा प्लान है एसबीआई मिड कैप फंड।
मिड कैप कंपनीज ना बहुत छोटी होती है ना बहुत बड़ी होती है, इसलिए ग्रोथ भी अच्छा और स्टेबिलिटी भी स्मॉल कैप से थोड़ी बेहतर होती है। रिस्क लार्ज कैप से ज्यादा है लेकिन स्मॉल कैप से कम रिस्की है, इसलिए बहुत से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मिड कैप कोर हाई ग्रोथ होल्डिंग बन सकता है। पिछले 3 साल में एसबीआई का मिड कैप फंड ने करीब 17% का सालाना रिटर्न दिया है। 5 साल का एवरेज सीएजीआर लगभग 22% का रहा है और शुरू से अभी तक का टोटल रिटर्न लगभग 18% के आसपास रहा है। और इसमें भी अगर किसी ने लॉन्च टाइम 13 साल से शुरुआत जब हुआ था उस टाइम से 500 की भी एसआईपी शुरू किया होता तो टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 78,000 रुपये उसका हुआ रहता, जिसका वैल्यू 3,11,000 बना रहता। 1,000 की एसआईपी इन्वेस्ट किया रहता तो 1,56,000 रुपये उसका टोटल पैसा इन्वेस्ट होता, जो कि 6,23,000 रुपये बन जाता। 2,000 की एसआईपी इन्वेस्ट करता तो 3,12,000 रुपये उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होता, जो कि 12,45,000 बने। अगर आपकी मंथली एसआईपी अमाउंट सिर्फ 2,000 रुपया भी है तो एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर सकते हो। 800 रुपया आप मिड कैप में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो, 700 स्मॉल कैप में और साथ ही साथ 500 कॉन्ट्रा फंड में। और सिर्फ अगर 500 रुपये से स्टार्ट करना है तो पहले पूरा 500 को मिड कैप या फिर कॉन्ट्रा में रखो, बाद में जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो स्मॉल कैप भी ऐड कर देना। और एक बात याद रखना, ये पास्ट रिटर्न है, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है। फाइनल डिसीजन हर व्यूअर को अपने रिस्क और कैपेसिटी के हिसाब से लेना होगा। और ये तीनों प्लान के साथ साथ और भी प्लान को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो नीचे डीमैट अकाउंट का लिंक दे दिए हैं, उसको इंस्टॉल करके चेक खुद से कर सकते हो। और एक बात और दोस्तों, ये तीनों प्लान्स हाई ग्रोथ कैटेगरी के हैं, लेकिन ये कोई फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है। मार्केट गिरता है तो ये फंड्स भी गिरेंगे, जैसे कभी कभी 20 से 30% भी गिर जाते हैं। जैसे इस बार 1 साल का एसबीआई स्मॉल कैप का -8% रिटर्न है और मिड कैप का -2% है और कॉन्ट्रा फंड का 1% प्लस है। यहाँ जितने भी रिटर्न्स और एसआईपी वैल्यू जो हमने देखी है वो पास्ट डेटा पर बेस्ड है। फ्यूचर में सेम रिजल्ट मिलने की यहाँ कोई गारंटी नहीं होती है। म्यूचुअल फंड्स मार्केट रिस्क के साथ आते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले स्कीम डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़िए फिर डिसीजन लीजिए। अगर एसबीआई के इन 3 बेस्ट एसआईपी प्लान्स की ये पूरी डिस्कशन और रियल कैलकुलेशन एग्जाम्पल ने आपकी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही सिंपल हिंदी में म्यूचुअल फंड, एसआईपी, पर्सनल फाइनेंस की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लास्ट देखने के लिए थैंक्स।